पीएम मोदी आज नागपुर स्थित आरएसएस हेडक्वार्टर में संघ संस्थापक डॉ हेडगेवार को देंगे श्रद्धांजलि। आज पूरे देश में श्री राम महोत्सव मनाएगी विश्व हिंदू परिषद। आईपीएल में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहला डीसी वर्सेस एसआरएच और दूसरा आरआर वर्सेस सीएसके के बीच होगा। 4 दिवसीय चीन यात्रा के बाद वापस बांग्लादेश लौटे मोहम्मद यूनुस। पीएम मोदी आज मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। ये मन की बात कार्यक्रम का 120वां एपिसोड है। पीएम नवरात्र, हिंदू नववर्ष, रामनवमी और सुनीता विलियम्स पर बात कर सकते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी बोर्ड एग्जाम रिजल्ट पर भी बोल सकते हैं। कार्यक्रम के लिए पीएम ने नागरिकों से सुझाव मांगे थे। इससे पहले 23 फरवरी को मन की बात में पीएम ने स्पेस सेक्टर, नारी शक्ति, चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट पर चर्चा की थी। गुजरात टाइटंस ने इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के 9वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 36 रनों से हराया। ये गुजरात की इस सीजन में पहली जीत है, जबकि मुंबई को लगातार दूसरी हार मिली है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मैच में मुंबई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। गुजरात ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 196 रन बनाए। जवाब में मुंबई की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 160 रन ही बना सकी। केंद्रीय सड़क परिवहन नितिन गडकरी ने भारत में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा, अब 2 व्हीलर खरीदने पर कंपनी द्वारा ग्राहकों को 2 इसी सर्टिफाइड हेलमेट देने होंगे। हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी गडकरी के इस ऐलान का समर्थन किया है। सड़क दुर्घटना में हर साल 69,000 से ज्यादा मौतें होती है। इनमें आधी से ज्यादा मौतें हेलमेट नहीं लगाने से होती है। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 6.1 से 10.22 मिनट तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते हैं। इसका शुभ मुहूर्त दोपहर 12.01 से 12.50 मिनट तक है। मां को प्रसन्न करने के लिए ओम देवी शैलपुत्रे नमः, हरि शिवाय नमः, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्थ कृत शेखराम, वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनीम का जाप करें। बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान और जयदीप अहलावत की फिल्म ज्वेल थीफ द हीस्ट बिगिंस नेटफ्लिक्स पर 25 अप्रैल को रिलीज होगी। मेकर्स ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए रिलीज डेट अनाउंस की है। इस फिल्म में सैफ अली खान, जयदीप अहलावत, निकिता दत्ता और कुणाल कपूर अहम भूमिका निभाएंगे। इस फिल्म का निर्देशन कुकी गुलाटी और रॉबी ग्रेवाल ने किया है। फिल्म को सिद्धार्थ आनंद प्रोड्यूस कर रहे हैं। मथुरा, यूपी के एक आंगनवाड़ी केंद्र में आंगनवाड़ी सहायिका और शिक्षिका के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दोनों एक दूसरे को जमीन पर गिराकर लात घूंसे मारती व बाल नोचती दिखाई दे रही है और बच्चे उन्हें छुड़ाते नजर आ रहे हैं। वहीं बीएसए ने खंड शिक्षाधिकारी को मामले की जांच सौंपी है। बेंगलुरु में पत्नी की हत्या कर शव को सूटकेस में भरने वाले इंजीनियर राकेश खेडेकर ने फिनाइल और कॉकरोच मारने की दवा पी ली है, जिसके बाद उसे पुणे के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीजे सरकारी मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर एकनाथ पवार के मुताबिक पुलिस शुक्रवार सुबह राकेश को अस्पताल लाई थी और उसकी हालत स्थिर है। नई कर व्यवस्था के तहत 1 अप्रैल 2025 से 12 लाख रुपए वर्ष स्टैंडर्ड डिडक्शन सहित 12.75 लाख रुपए बटा वर्ष तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अप्रैल से मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा और किया इंडिया अपने वाहनों की कीमतें बढ़ाएंगी। वहीं बैंकों के मिनिमम बैलेंस नियमों में हुए बदलाव के तहत ग्राहकों को बैंक खाते में न्यूनतम बैलेंस रखना होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया है कि अब हर दोपहिया वाहन बेचने के समय उसके साथ 2 आईएसआई सर्टिफाइड हेलमेट देना अनिवार्य किया जाएगा। दोपहिया हेलमेट निर्माताओं के संघ टीएचएमए के अध्यक्ष राजीव कपूर ने कहा, यह केवल एक नियम नहीं बल्कि देश की आवश्यकता है। अब सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्मार्ट शख्स बताते हुए उम्मीद जताई है कि वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच टैरिफ बातचीत सफल होगी। ट्रंप ने कहा कि भारत के पास एक महान प्रधानमंत्री है। भारत को लेकर अपना रुख दोहराते हुए उन्होंने कहा कि वो सर्वाधिक टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता वाले भूकंप के कारण 1002 लोग मारे गए हैं, जबकि 2376 लोग घायल हुए हैं। इस भीषण भूकंप ने थाईलैंड के कुछ हिस्सों को भी प्रभावित किया है। भारत ने म्यांमार को मानवीय सहायता के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है, जिसके तहत लगभग 15 टन राहत सामग्री भेजी गई है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी ने कहा है कि 1 अप्रैल से कमरे का किराया 7,500 रुपए से अधिक वसूलने वाले होटल स्पेसिफाइड परिसर माने जाएंगे। ऐसे परिसरों में मिलने वाली रेस्टोरेंट सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ 18% जीएसटी लगेगा। इससे कम किराए वाले होटल चाहें तो स्वेच्छा से स्पेसिफाइड परिसर क्लासिफिकेशन को अपना सकते हैं। बिहार में इस साल 10वीं कक्षा के टॉप 10 विद्यार्थियों को दोगुना इनाम मिलेगा। पहला स्थान प्राप्त करने वाले को 2 लाख रुपए, दूसरी रैंक वाले को 1.5 लाख रुपए व तीसरी रैंक वाले को 1 लाख रुपए देने के साथ ही 1-1 लैपटॉप, मेडल व प्रशस्ति पत्र मिलेगा।
वहीं 4 से 10 रैंक वाले प्रत्येक विद्यार्थी को 20,000 रुपए, 1 से 1 लैपटॉप, मेडल व प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क ने सोशल मीडिया साइट एक्स को अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI को $33 बिलियन के ऑल स्टॉक सौदे में बेच दिया है। मस्क ने कहा, यह कदम XAI की उन्नत AI क्षमता और निपुणता को एक्स की व्यापक पहुंच के साथ मिलाकर अपार संभावनाओं को खोलेगा। मस्क ने 2022 में एक्स को खरीदा था। राजस्थान बोर्ड ने बताया है कि राज्य में रद्द की गई 12वीं कक्षा के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विषय की परीक्षा 9 अप्रैल 2025 को पहले से निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर दोबारा होगी। दरअसल पेपर सेटर की लापरवाही से बीते साल के पेपर से एकदम मेल खाता प्रश्नोत्तर इस साल बांट दिया गया था, जिसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शनिवार दोपहर 10वीं कक्षा का परिणाम जारी कर दिया, जिसमें 82.11% विद्यार्थी पास हुए हैं। बिहार बोर्ड ने बताया कि साक्षी कुमारी, समस्तीपुर, अंशु कुमारी, डेहरी और रंजन वर्मा, भोजपुर ने 97.8% अंकों के साथ राज्य में संयुक्त रूप से टॉप किया है। वहीं टॉप 10 की सूची में 123 छात्र छात्राएं शामिल हैं। SRH की सहमालकिन काव्या मारन का जन्म 6 अगस्त 1992 को चेन्नई में हुआ था और वो बिजनेसमैन व सन ग्रुप के चेयरमैन कलानिधि मारन की बेटी है। काव्या ने स्टेला मैरिज कॉलेज, चेन्नई से कॉमर्स में ग्रेजुएशन और वार्विक बिजनेस स्कूल, UK से MBA की डिग्री हासिल की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक काव्या की नेटवर्थ करीब 409 करोड़ है। एक्टर शाहरुख खान की फिल्म स्वदेश से 2004 में एक्टिंग डेब्यू करने वाली गायत्री जोशी के पति विकास ओबेरॉय $5 बिलियन, करीब 780 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। गायत्री ने 2005 में विकास ओबेरॉय से शादी की थी और उनके 2 बच्चे हैं। फोर्ब्स के अनुसार रियल एस्टेट कारोबारी विकास ओबेरॉय भारत के 50वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। राम मंदिर थीम घड़ी पहनने पर अभिनेता सलमान खान के खिलाफ फतवा जारी करने वाले बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी पर टीवी डिबेट में फिल्म में होना के एक्टर नासिर अब्दुल्ला भड़क गए हैं। उन्होंने कहा, आपको कुछ मालूम नहीं है, एक हद होती है बिना वजह बात को भड़काना ताकि बवाल हो। हमें महत्वपूर्ण चीजों पर बात करनी चाहिए। रणवीर अलाहाबादिया द्वारा माता पिता के सेक्स को लेकर टिप्पणी करने के बाद अब कॉमेडियन स्वाति सचदेवा ने अपनी मां पर सेक्स टॉय वाइब्रेटर को लेकर जोक किया, जिसे सुनकर लोग भड़क गए हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, बेहद शर्मनाक, अब हद पार हो रही है। एक ने लिखा, मशहूर होने के लिए माता पिता की इज्जत उछाल रहे हैं। RCB के खिलाफ मैच में CSK के पूर्व कप्तान MS धोनी के 9 नंबर पर बल्लेबाजी करने को लेकर एक शो में पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने चुटकी लेते हुए कहा, जल्दी आ गए ना। सहवाग ने कहा, वो 16वें ओवर में आए, वैसे तो वो 19वें या 20वें ओवर में आते हैं। CSK ये मैच 50 रन से हारी। एक्टर सलमान खान से सिकंदर की रिलीज से पहले फिल्म को लेकर कोई विवाद होने की संभावना पर सवाल किया गया, जिसका उन्होंने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया है। सलमान ने हंसते हुए पत्रकार के सामने हाथ जोड़कर कहा, अरे भाई, हमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, इस बार कोई विवाद नहीं होना चाहिए, बस फिल्म शांति से रिलीज हो जाए। एक एक्स यूजर ने कमेंटेटर आकाश चोपड़ा पर CSK के विकेटकीपर बल्लेबाज MS धोनी के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। दरअसल यूजर ने मैच के एडिटेड क्लिप्स शेयर किए थे। आकाश ने जवाब दिया, छक्का मारने की कमेंट्री को धोनी के आने के वीडियो पर चिपका 2 और व्यूज बढ़ा लो, भगवान आपका भला करे।